हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी, जो कि आपके पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है। ओके, सो सेक्रेटरी परफॉर्म्स बेसिक क्लरिकल फंक्शन एंड ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कंपनी, डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल। सेक्रेटरी का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्लरिकल नेचर का तो होता ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का भी होता है, और ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके ऊपर होती है उसका निर्वहन करना, ये सेक्रेटरी की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी आर वाइटल फॉर हेल्पिंग एन एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन इफ़िशेंटली। उस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन या जो एम्प्लॉयर है उसके फंक्शन को इफ़िशेंटली सही ढंग से परफॉर्म करने के लिए सेक्रेटरी की जो भूमिका है उसके द्वारा परफॉर्म की जाने वाली फंक्शन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट या वाइटल होती है। तो ये भूमिकाओं में सबसे पहले जो फंक्शन वो परफॉर्म करता है वो है करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अलग अलग बाह्य व्यक्तियों के साथ पत्राचार के माध्यम से संवाद स्थापित करना, उनकी इंक्वायरीज़ के जवाब देना, या गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ या डिपार्टमेंट के साथ में पत्राचार करना। सो देखिए, so one of the important function of a secretary is correspondence. Secretary looks after the inward and outward mail. Inward मतलब आने वाले मेल, और outward मतलब जाने वाले जो पत्र है उन मेल्स को चेक करना, उनको देखना, ध्यान देना उन पर। सो रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज फ्रॉम आउटसाइडर, आउटसाइडर की इंक्वायरी का जवाब देना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। सेक्रेटरी ऑल्सो लुक्स आफ्टर द वेरियस रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की तरफ भी जवाबदारी उसके तरफ होती है, वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है। सेकंड जो फंक्शन है वो है ऑफिस मैनेजमेंट। आप अपने नोट्स को या बुक्स को भी रेफर करते चलो साथ में कि सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफिशिएंसी ऑफ द एंटायर ऑफिस रूटीन। Secretary supervise and control the staff and look after the activity of the association. So जो ऑफिस की जो रूटीन फंक्शंस हैं उन रूटीन फंक्शंस इफ़िशिएंटली परफॉर्म की जा रही है कि नहीं, ये देखना भी उसका काम होता है। स्टाफ अपने काम को कर रहा है या नहीं, ये भी जिम्मेदारी जो होती है इस सेक्रेटरी की होती है। तो सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली जो स्टाफ परफॉर्म कर रहा है नहीं, ये सुपरवाइज करना उसका काम होता है। सो सेक्रेटरी हैज़ टू गाइड एंड सुपरवाइज and control the office staff for the smooth functioning of the company. The secretary also has to look after training, promotion and transfer of the office staff. अगर ऑफिस स्टाफ, नया ऑफिस स्टाफ नियुक्त किया जाता है तो उसकी ट्रेनिंग, या जो व्यक्ति प्रमोशन के योग्य है उस व्यक्ति को अपने प्रमोट करना आगे के पदों पर, आगे के पोस्ट पर, और एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस किसी की ट्रांसफ़र हो, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एसोसिएशन के या उस कंपनी के सेक्रेटरी की तरफ होती है। उसके बाद में है, आप पेज पलटाइए तो आपको मिलेगा पेज नंबर 8 पे रिसेप्शन फंक्शन। पर्सनल सेक्रेटरी अटेंड टू टेलीफोन कॉल्स एंड विजिटर्स, अटेंड्स टू इंक्वायरीज, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट। इसके अलावा जो लोग विजिटर्स आ रहे हैं उनको रिसीव करना, टेलीफोन कॉल अटेंड करना, और ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो ये कॉल पहले रिसेप्शन पे जाते हैं, उसके बाद सेक्रेटरी के पास जाते हैं। और जो भी इंक्वायरीज़ होती है, जो थर्ड पार्टीज़ बिजनेस के साथ डीलिंग करने के लिए इंक्वायरी करती है, वो भी कई बार सेक्रेटरी के थ्रू ही होती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या इंपॉर्टेंट पर्सन जो भी रहेगा जिनके लिए वो कार्य कर रहा है, उनकी ऑफिसर्स के साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना, या CMD के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना, ये जिम्मेदारी भी जो सेक्रेटरी की होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज़ द फाइनेंशियल फंक्शन। Secretary handle the banking transaction and maintain the proper books of account. So banking transaction, जो भी आने वाले चेक्स को डिपॉजिट करना, किसी को पेमेंट करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिनके बिल सैंक्शन कर दिए उनके चेक्स प्रिपेयर करना, बोर्ड ऑफ जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स की उसके ऊपर साइन लेना, सेक्रेटरी खुद अपनी साइन करता है, और फिर वो चेक जो है संबंधित पार्टी को दिए जाते हैं। उसके बाद में सेक्रेटरी हैज़ टू कीप ए वॉच ऑन द रिसीट एंड पेमेंट। आने जो भी रिसीट से प्राप्तियाँ हैं उस पर वॉच रखना, होने वाले खर्चे या दिए जाने वाले पेमेंट जेन्युइन है कि नहीं है, उन चीज़ों की तरफ ख्याल करना।
सेक्रेटरी प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, बैंक एंड गवर्नमेंट। इस तरीके से उससे रिलेटेड जो भी आर्थिक व्यवहारों की जानकारी अपने एम्प्लॉयर को यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को या बैंक्स को देना, अगर बैंक कुछ पूछती है तो उनको भी वो इन्फॉर्मेशन देना, और गवर्नमेंट के द्वारा इंक्वायरी आती है आरओसी के द्वारा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अगर कुछ पूछता है तो उनको इन्फॉर्मेशन देना, या टैक्स अथॉरिटी कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल मांगती है तो उनको वो इन्फॉर्मेशन देना। ये सारी फाइनेंशियल फंक्शंस जो है वो सेक्रेटरी परफॉर्म करता है। देन पॉइंट नंबर 5 है अरेंजिंग द मीटिंग। द सेक्रेटरी अरेंज मीटिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एनी अदर थर्ड पार्टी, जो भी अदर पार्टीज, उनके बीच में बैठक या मीटिंग्स लेना, उसको अरेंज करना, ये भी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फंक्शन वो परफॉर्म करता है। सेक्रेटरी ऑल्सो अरेंज जनरल मीटिंग्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड, मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कायदे में जो तरतूब दी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इतनी मीटिंग साल में होनी ही चाहिए, शेयर होल्डर्स की मीटिंग साल में इतनी मीटिंग होनी ही चाहिए, कब होनी चाहिए, कितने दिनों में होनी चाहिए, उससे संबंधित पूरे जो प्रोविजन है, प्रावधान है, वो कायदे में दिए, उसके हिसाब से उन मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना। उसके लिए सेक्रेटरी ड्राफ्ट नोटिस, एजेंडा एंड ऑल्सो मिनट्स ऑफ द मीटिंग। वो नोटिस ड्राफ्ट करता है, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना देता है। एजेंडा बोले तो कार्य सूची, मैंने पहले भी बताया था कि जो उस मीटिंग में जो चर्चा होने वाली है, जिन विषयों को लेकर चर्चा करना है, उसका उसको कार्य सूची कहते हैं, वो तैयार करना, उसके बारे में मेंबर्स को जानकारी देना कि ये विषय मीटिंग में चर्चा किए जाएंगे। और मीटिंग के दरमियान मीटिंग पे पूरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो उनको सहयोग करना, जो बाकी मेंबर्स हैं उनको उसमें हेल्प करना, कोई डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो प्रोवाइड करना। और मीटिंग संपन्न होने के बाद उस मीटिंग की मिनट्स है, सूक्ष्म है, उस मीटिंग में क्या चर्चा हुई, कौन उपस्थित था, क्या चर्चा हुई और उसका निष्कर्ष क्या निकला, वो सब लिखना, उसको मिनट्स कहते हैं। ये जिम्मेदारी जो है फंक्शन सेक्रेटरी परफॉर्म करता है। उसके बाद में स्टैट्यूटरी फंक्शन होती है। सो द सेक्रेटरी हैज़ टू कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट्स एप्लीकेबल टू हिज ऑर्गेनाइजेशन। Secretary also has to comply with the Income Tax Act, Stamp Act, Shop Act, Goods and Services Act। जितने भी कायदे हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं, उन एप्लीकेबल कायदों में जो तरतूब दी हुई है, जो प्रोविज़न दी है, चाहे वो स्टैम्प एक्ट हो, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे वो गुड GST हो, उन सभी एक्ट्स में दिए गए नियमों का पालन करना, ये जो वैधानिक स्टैट्यूटरी फंक्शन है, ये स्टैट्यूटरी फंक्शन उसे परफॉर्म करना होता है। देन असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज। द सेक्रेटरी हैज़ टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन असिस्ट द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। अपनी कंपनी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन है, वो फाइनेंशियल नेचर की हो, हमारे सेल्स के आंकड़े हो, परचेज के आंकड़े हो, खर्चों के आंकड़े हो, ओके, ये सारे आंकड़े, ये सारे फिगर्स प्रॉपरली कलेक्ट करना, उसका प्रॉपर टेबुलेशन फॉर्म में उसको तैयार करना और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश करना, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो भी निर्णय लेना है कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस डिसीजंस को ले सके। अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसी है, या अपनी एक्सपांशन से रिलेटेड जो पॉलिसी है, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर सके, तय कर सके। उसमें सेक्रेटरी भी इन सब बातों में मदद करता है, ये फंक्शन भी वो परफॉर्म करता है। देन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 8। द सेक्रेटरी प्रोवाइड्स accurate information related to various departments in the organization. Secretary provides relevant information to management, bank, government, department, shareholders and employee. जो भी जो जानकारी अगर शेयर होल्डर कुछ मांगता है, जो जानकारी कॉन्फिडेंशियल नेचर की नहीं है, जनरल नेचर की है, जो शेयर होल्डर के साथ शेयर की जा सकती है या एम्प्लॉयज़ को दी जा सकती है, वो इन्फॉर्मेशन वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, शेयर होल्डर के साथ शेयर करता है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो तो देना ही पड़ता है। बैंक भी अगर
कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में आर्थिक जानकारी चाहती है, प्रॉफिट लॉस के बारे में, कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में, तो वो जानकारी अपनी सेक्रेटरी को जो है वो बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देनी पड़ती है। देन पॉइंट नंबर 9, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। इसके अलावा जो प्रशासनिक बातें होती है, जैसे ऑफिस वर्क देखना, सारे स्टैट्यूटरी बुक्स मेंटेन करना, वैधानिक जो भी कानून में दिए गए किताबें हैं वो बुक्स मेंटेन करना, अपने स्टाफ की अपॉइंटमेंट, उनके काम का सुपरविज़न, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको प्रमोट करना या उनकी ट्रांसफ़र है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है कि जो काम है, ये सब ऑफिस में जो लगने वाली चीज़ें हैं, है ना, और ये सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना, ऑफिस रिलेटेड सारे मैटर्स को कवर करना, ये भी सेक्रेटरी की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंतर्गत आता है। तो सेक्रेटरी परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक असिस्टिंग इन अपॉइंटिंग एम्प्लॉय की नियुक्ति में मदद करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क, स्टाफ से जो काम करवाना है उसका वितरण कैसे होगा, काम करते समय उनके काम को सुपरवाइज करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनका प्रमोशन देखना, उनको प्रमोट करना है तो प्रमोट करना। तो सेक्रेटरी मेंटेन ऑल स्टैट्यूटरी बुक्स अंडर द प्रॉपर कस्टडी मतलब उसकी अपनी कस्टडी में, अपने संरक्षण में उन किताबों को, उन रिकॉर्ड्स को रखना, उन डॉक्यूमेंट्स को अपने संरक्षण में रखना, जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं अलग अलग पार्टीज़ के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ, जिसके भी साथ, थर्ड पार्टी के साथ, उन रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करने की जवाबदारी जो वो भी सेक्रेटरी की होती है। इस तरीके से ये वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन, दीज आर द 9 फंक्शन जो एक सेक्रेटरी परफॉर्म करता है। और जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी। तो ये टॉपिक को हम सेकेंड वाले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।